वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि इफ दी होल्डिंग कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी जो है वो ओन करती है 100% शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी की, देन दी सब्सिडरी टाइप विल बी टर्म्ड एज, यानी कि कौन सी टर्म यूज की जाएगी ऐसी सब्सिडरी के लिए। सो वो है होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर द एसेट विच हेल्ड फॉर, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो एसेट है जिनको हेल्ड किया जाता है किसके लिए, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज और द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑल ऑफ द गिवन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 20%। सो इनमें से किसके अंदर जो है वो 20 से ज़्यादा पर्सनस होंगे, यानी कि एक तरह से ऑनर्स होंगे, मेंबर होंगे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप के केस के अंदर अगर हम देखते हैं, सो जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए, इसके अंदर फर्म ऑफ लॉयर है, फर्म ऑफ डॉक्टर्स एंड द फर्म्स ऑफ एसोसिएट्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि लोन्स दैट हैव टू बी रीपे, ऐसे लोन जिनको रीपे किया जाएगा विद इन 1 मंथ आर ट्रीटेड एज, उनको ट्रीट किया जाएगा किस तरह की लाइबिलिटीज़ के तौर पे, वो हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, क्योंकि 1 मंथ के अंदर ही उनको पे किया जा रहा है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, इनमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, जिसको बनाने का मकसद जो है वो प्रॉफिट नहीं है, वो है फाउंडेशंस। अक्सर फाउंडेशंस आप देखते हैं, तो ये जितनी भी फाउंडेशंस होती हैं इसका मकसद कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, इनमें से कौन सा एसेट जो है वो नहीं है एग्जाम्पल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, वो है व्हीकल। व्हीकल जो है वो टेंजिबल फिक्स एसेट है। टेंजिबल से मुराद ऐसे ही चीज़ें जिनको हम फिजिकली तौर पे देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, और जो इंटेंजिबल होती हैं उनको हम ना फिजिकली देख सकते हैं और ना फिजिकली हम उनको टच कर सकते हैं। उसके बाद कि इन विच ईयर, कौन से ईयर के अंदर लोकल लेजिस्लेशन जो है पाकिस्तान की परमिट किया गया उनको कि वो बनाए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बाय सिंगल पर्सन से। सो वो है 2002 के अंदर ऐसा हुआ। उसके बाद ये कि अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्म्ड एटलीस्ट बाय, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है बाय एटलीस्ट कितने मेंबर्स से, 2 मेंबर्स, बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से इज द एप्लीकेशन है रिसर्च फाइंडिंग की और अदर नॉलेज, या फिर जो दूसरी नॉलेज है टू अ प्लान, एक प्लान के लिए, या फिर जो डिज़ाइन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली improve material, devices, products, processes, system और services before the start of commercial production or use। so वो क्या है, वो है development। so development is the answer here। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है अंडर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का जो सेक्शन है बैलेंस शीट का, उसके अंदर वो है डिबेंचर। डिबेंचर इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम जो है वो डैश नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, वो हैं 20। नॉर्मली जो है वो 20 मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोवाइड द बेसिस प्रोवाइड करना फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद ये इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ वापडा, जो बोर्ड्स ऑफ वापडा की मीटिंग है उसके अंदर इट इज साइंड बाय म्यूचुअल कंसेंट से साइन किया गया है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकग्नाइज। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज किया जाएगा इन द पीरियड, ऐसे पीरियड के अंदर इन विच दे आर अर्न, जिसमें वो अर्न हुए या फिर इनकर्ड हुए। ये रिफ्लेक्ट करता है किस कॉन्सेप्ट को, एक्चुअल बेसिस के ऊपर, एक्चुअल जो बेसिस है उसके ऊपर। उसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज कंडक्टेड बाय, जो रिवैल्यूएशन होते हैं एसेट्स की उसको कौन करता है, वो है प्रोफेशनल क्वालिफाइड वैल्यूअर्स। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर एंड इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इक्विटी सेक्शन जो है बैलेंस शीट का, इनमें से कौन सी चीज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं होती, वो है डिविडेंड पेएबल वाली जितनी भी चीज़ें ये लाइबिलिटीज के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है इनको। उसके बाद ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉन करंट एसेट्स शुड बी वैल्यूड, उनको वैल्यू किया जाएगा एट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट के ऊपर एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड, यानी कि कॉस्ट में से माइनस किया जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रादर देन देयर इम्पोस्ट, इसके मुकाबले में कि जो इम्पोस्ट सेलेबल वैल्यू है इस द कॉन्सेप्ट, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग
इज और आर द कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। इक्विटी के कौन से कंपोनेंट है? ये जितने भी आपको बताए गए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व और शेयर प्रीमियम, शेयर की जितनी चीजें होंगी ये तमाम इक्विटी में आ जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।